अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो हम आज का अपना क्लास शुरू करेंगे। ये आप लोगों का क्लास थर्ड का सब्जेक्ट साइंस है। जैसे कि हमको पता है, हमने यहाँ तक आप सबको पता है कंप्लीट किया था। तो मस्क्यूलर सिस्टम हम आज शुरू करेंगे। बोन्स इन आवर बॉडी कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, यानी कि जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं हमारे बॉडी में, वो खुद से नहीं हिल सकता। मसल्स हेल्प बोन्स टू मूव, यानी कि हमारे बॉडी में मसल्स, जो ये मसल है, बोन्स हमें पता है स्केलेटल एक पूरा सिस्टम है, ये मसल है, ये पूरा मसल का हमारा स्ट्रक्चर है। तो हमारे मसल्स मदद करता है बोन्स को मूव करने में। टुगेदर बोन्स एंड मसल्स अलाउ अस टू वॉक, यानी कि बोन्स और मसल्स दोनों मिल के उसके बाद हम चल पाते हैं। हमें चलने में, हमें वॉक करने में और रन और जंप करने में हमें ये अलाउ करता है। यानी कि हम इन दोनों के साथ, या अगर हड्डी सिर्फ हो या सिर्फ मसल्स हो, तो वी कान मूव और वी कान रन। सो दोनों का मेल हो तभी हम अच्छे से वॉक कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। ऑल द मसल्स इन आवर बॉडी फॉर्म द मस्क्यूलर सिस्टम। हमने क्या कहा था, पूरे बोन्स के सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम कहा था, लेकिन पूरे मसल के सिस्टम को मस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं। 6.3 पे दिखाया गया है। तो देर आर मोर देन 600 बोन्स इन द बॉडी ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि एक चाइल्ड के बॉडी में 600 से ज़्यादा बोन्स होते हैं। मसल्स आर फ्लैशी, यानी कि मसल्स पूरा फ्लैशी है, यानी कि फ्लैश का है। स्ट्रेची स्ट्रेची बैंड्स दैट कवर द स्केलेटन, यानी कि स्ट्रेची बैंड्स की तरह है, यानी कि स्ट्रेच करने वाले एक बैंड, यानी कि फॉर एग्जांपल एक हम इसको कह सकते हैं, हमारे पास एक फ्लेक्सिबल रुमाल की तरह या फ्लेक्सिबल एक रिस्ट बैंड या कुछ बैंड की तरह है। यानी कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर होने के बाद हमें एक बैंड मिलता है, उसकी तरह ये एक फ्लैशी, एक स्ट्रेची बैंड, यानी कि जिसको स्ट्रेच कर सकता है, एक बैंड की तरह है जो पूरे हमारे स्केल्टन को कवर किया हुआ है। सम मसल्स आर थिक एंड सम आर थिन, कुछ मसल्स कहीं पे मोटे होते हैं और कहीं पे पतले होते हैं। दे आर अटैच टू द बोन्स, मसल्स पुल द बोन्स एंड मेक देम मूव, यानी कि ये पूरे हमारे मसल्स क्या है, हमारे बोन्स से चिपका हुआ है, और मसल्स ही बोन्स को खींचता है और मूव करने पे मतलब मूवेबल बनाता है, मूव कर पाते हैं। तो सम मसल्स वॉक ऑन देयर ओन, यानी कि कुछ मसल्स होते हैं ये खुद से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल द मसल्स ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट का जो मसल है, फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारा हार्ट होता है, इस तरह से यहाँ पे हमारे पम्प्स होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बना पाऊँगी, लेकिन हमारे हार्ट पूरा मसल से बना होता है, वहाँ बोन नहीं होता। तो हार्ट का मसल खुद से काम कर लेता है। हार्ट एंड इन आवर लंग्स, लंग्स में भी वर्क ऑल द टाइम इवन व्हेन वी आर स्लीप, यानी कि हार्ट और लंग्स ये दोनों बोन्स के बगैर, बोनलेस हमारे मसल्स है, और ये पूरा खुद से काम करता रहता है। इवन जब हम सोए हुए हो तब भी हमारे हार्ट और हमारे लंग्स काम करते रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जस्ट एज आ कार नीड फ्यूल टू रन, यानी कि जिस तरह से एक कार को पेट्रोल चाहिए होता है चलने के लिए, आवर बॉडी नीड्स फूड टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स, यानी कि हमारे जिस्म को भी अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग वर्क करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होता है। जिस तरह से एक गाड़ी को तेल की ज़रूरत होता है, हमें खाने की ज़रूरत होता है। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय आवर बॉडी, यानी कि वो खाना जो हम खाते हैं उसको हम डायरेक्टली, यानी कि अगर उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। अगर हमारे लंग्स वीक है तो सीधे हम चावल को लंग्स में नहीं डाल सकते, या हार्ट में अगर ज़रूरत है एनर्जी की तो हार्ट में चावल नहीं डाल सकते, उसको डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते। डायरेक्ट मतलब है कि सीधे अगर आपके टांगों में दर्द है तो खाना लेके टांगों में डाल दो, ऐसा डायरेक्ट यूज़ नहीं हो सकता। द फूड नीड टू बी ब्रोकन इनटू सिंपल सबस्टेंस, यानी कि खाने को क्या करना होता है, छोटे छोटे सबस्टेंस में, जैसे हम खाते हैं उसको छोटे छोटे सबस्टेंस में तोड़ना होता है पहले तो। और बॉडी ब्रेक डाउन द फूड वी ईट इनटू सिंपल सबस्टेंस बाय प्रोसेस
कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि तो हमारा बॉडी उस खाने को इस तरह से बिल्कुल तोड़ता है, छोटे छोटे सबस्टेंस में ब्रेक करता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड अनस आर द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये फूड पाइप, हमारा स्टमक, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे जो दिया हुआ है माउथ से लेके फूड पाइप, उसके बाद स्टमक ये है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन बाहर से इस तरह से है, और एनएस है जहाँ से हमारा एक्सक्रीटा निकलता है, एनएस। यहाँ तक ये सब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम्स के पार्ट है। इन द माउथ द टीथ च्यू एंड ग्रिन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, पहले तो मुंह में हम खाने को हमारे दांतों से चबाकर छोटे छोटे पीसेस में डालते हैं। द स्लाइवा मिक्स विद द फूड टू फॉर्म स्मॉल सॉफ्ट बॉल्स, तो जो हमारे मुंह में थूक होते हैं, स्लाइवा थूक को कहते हैं, वो हमारे खाने से मिक्स होकर वो छोटे छोटे बॉल बनाकर हम स्वेलो करते हैं फूड को, यानी कि निगल लेते हैं हम। आतिश तामाजिरबा एंड पास डाउन थ्रू, और इसी तरह नीचे चला जाता है। थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड आ, यानी कि थ्रू किसके थ्रू चला जाता है? थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब, यानी कि इस ट्यूब के थ्रू चला जाता है। कॉल्ड आ गुलेट, यानी कि इस ट्यूब को हम कहते हैं गुलेट। हम हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है बच्चों, हम आज यही तक रखते हैं। और फूड पाइप, यानी कि या हम गुलेट कहते हैं या हम फूड पाइप कहते हैं, उसके थ्रू, फूड पाइप के थ्रू हमारा खाना बिल्कुल अंदर चला जाता है। हम यही तक रखते हैं आज के क्लास को। आप सभी अपनी यूट्यूब के लिए तैयारी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।